बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर बच्चों, आज हम आपको जो नया लेसन कराएंगे वो है रेडिकल एंड रेडिकेंट। रेडिकल एंड रेडिकेंट में एक सिंबल यूज होता है जो रेडिकल का सिंबल होता है, यहाँ आपके सामने दिख रहा है। इस सिंबल को और रेडिकल कहते हैं और इसके अंदर जो ए बी सी एक्स वाई जेड या 1 2 3 कोई भी चीज है ना, इनसे कोई करेक्टर हो या कोई नंबर हो, वो रेडिकेंट कहलाता है। ठीक है, रेडिकल और रेडिकेंट। ठीक, अब इसकी मजीद वजाहत के लिए हम देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास एक्स एक रेडिकल के अंदर लिखा हुआ है। तो ये रेडिकल के अंदर एक्स है, इसको क्योंकि रेडिकेंट कहेंगे, तो इसको मजीद वाज़ेह करने के लिए ये है कि यहाँ पर जो रेडिकल के ऊपर छोटा सा एक नंबर लिखा होना चाहिए। वो क्या है? वो है यहाँ पर, यहाँ अंडरस्टूड है कि यहाँ कुछ भी नंबर नहीं लिखा, तो 2 लिखा है। ठीक है, जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स के ऊपर, यहाँ एक्स रेडिकल से बाहर लिखा जाएगा, तो एक्स इसके ऊपर पावर होगा 1/2। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, तो 1/2 यानी 1 हम अंडरस्टूड है कि लिखेंगे, और 2 क्योंकि रेडिकल में 2 लिखा है, ये भी अंडरस्टूड है, तो x पावर हो गया 1/2। इसको कहेंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि 2 मीन्स स्क्वायर और 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट। इस दूसरे स्टेप में चलेंगे, यहाँ पर लिखा है x, देखिए यहाँ देखिए कि यहाँ पर इसका रेडिकेंट के ऊपर लिखा है, रेडिकल के ऊपर एक पावर लगा हुआ 3 लगा है। ठीक है, और इसके अंदर रेडिकेंट है x, तो ये x के ऊपर पावर आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये इसका मतलब ये क्योंकि मैंने बताया था यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 2 है, और कोई नंबर है तो वह है, यहाँ 3 है, तो ये 1/3 हो जाएगा, और ये कहलाएगा क्यूब रूट ऑफ x। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ 2 था, यहाँ 3, यहाँ 4 हो जाए, तो ये 4 है, तो ये नीचे रेडिकेंट है x, तो x का पावर हो जाएगा 1/4, और ये 4th रूट ऑफ x बन जाएगा। इसी तरह यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर हो, तो वो नंबर यहाँ हम इसको सपोज कर लेते हैं वो n है, तो n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी नंबर नेचुरल नंबर हो, इंटीजर दो, तो वो यहाँ पर 1/n बन जाए, 1/5 1/6 1/8, यानी जो भी हो वो यहाँ लिख दिया जाएगा 1/, के साथ x इसका रेडिकेंट होगा और इसके ऊपर इंडेक्स होगी 1/3, तो ये nth रूट कहलाएगा। ठीक है, इसकी मजीद वजाहत के लिए हम यहाँ देखें, रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरफ आते हैं। ये जो हमारे पास नंबर लिखा है एक्स रेडिकल फॉर्म में लिखा है, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसकी वजाहत ये है कि यहाँ मैंने जैसे पहला बताया था कि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ अंडरस्टूड है कि 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो x पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ 3 लिखा है, तो ये x पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ कोई 4 लिखा होगा तो ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ 7 लिखा हो तो 1/7 हो जाएगा, इसलिए यहाँ n लिख लेते हैं ये, और ये इसका रेडिकेंट है, तो यूं लिखेंगे x के ऊपर पावर 1/n। ये जो लेफ्ट साइड पर है रेडिकल फॉर्म है, और यानी ये सारी जो हमारे पास लिखी है रेडिकल फॉर्म है, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसको रेडिकल, रेडिकेंट एंड इंडेक्स अलग अलग करके लिखते हैं। ये देखिए हमारे पास रेडिकल में लिखा 3 इसके ऊपर लिखा हुआ है, अंदर इसके 5 है, तो इसका मतलब ये 3 और 5 को हमें अलग अलग इनके नेम देने ना। तो ये हमारे पास जो अंदर रेडिकल के अंदर है वो रेडिकेंट है, और रेडिकल का जो छोटा सा पावर बना है
वो इंडेक्स है वो 1 के साथ होगा, 1/3 इसका इंडेक्स है। इसी तरह a इसका रेडिकेंट है और 5 इसका इंडेक्स है, तो इसे 1/5 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर कोई कैरेक्टर भी हो सकता है जैसे x है, और यहाँ भी कोई कैरेक्टर हो सकता है जैसे p है। इसी तरह हम ये p इसका रेडिकेंट हो गया और 1/x इसकी इंडेक्स हो गई। यकीनन ये समझ में आया होगा बिल्कुल। तब मजीद इस वीडियो को दोबारा देखिए, कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में लिखिए, मैं मजीद वाज़े करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।